हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन कर रहे थे। उसमें अब बिहार का पर्यटन टॉपिक है, वो क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। बिहार पर्यटन की दृष्टि से भी एक समृद्ध राज्य है। ठीक। और बिहार राज्य में देखिए, पर्यटन में तो ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद है। और उस धार्मिक पर्यटन स्थलों में देखिए तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल बिहार में मौजूद है। इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है, वो आर्थिक पक्ष है। जो पर्यटन से राज्य के राजस्व में वृद्धि होती है। तो पर्यटन एक दर्शकों को आकर्षित करने वाला और राजस्व का एक पहलू भी है, जो जिससे राजस्व एकत्रित किया जा सके पर्यटन के द्वारा। ठीक। तो बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। और इसका देखें, बिहार के पर्यटन का लोगो देखें तो बिहार टूरिज्म है। तो और या ब्लिसफुल बिहार है। तो वहाँ ऑप्शन में देगा, निम्नलिखित विचार कीजिए, बिहार में पर्यटन लोगो क्या है। तो बिहार टूरिज्म वहाँ ऑप्शन देगा, तो सबको पता है कि बिहार में पर्यटन स्थल के बारे में बात करें तो बिहार टूरिज्म ही आंसर होगा। बट वहाँ ये ना देकर ब्लिसफुल बिहार देगा। तो ये ध्यान रखें कि ब्लिसफुल बिहार पर्यटन लोगो है बिहार का। और बिहार में देखिए तो विभिन्न सर्किट धार्मिक स्थल है। तो हम उसमें 7 प्रमुख धार्मिक सर्किट स्थल है। तो उसमें पहला देखें तो बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। और उसमें जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ उसने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जहाँ उसने उपदेश दिए तथा उनके स्तूप बनाए गए, और उसके जितने भी साक्ष्य मिले तो वो अधिकतर बिहार में ही मिले हैं, बुद्ध से रिलेटेड। तो देखिए तो महाबोधि मंदिर गया, जहाँ उससे ज्ञान की प्राप्ति हुई। विश्व शांति स्तूप, जहाँ उसके अवशेष रखकर स्तूप बनाए गए हैं, वो राजगीर नालंदा में है। बुद्ध अवशेष स्तूप देखे तो वैशाली में है। और सुजातागढ़ स्तूप देखे तो वो गया में है। अशोक स्तंभ देखे तो वैशाली में, और केसरिया स्तूप देखे तो ये पूर्वी चंपारण में है। दूसरा देखे, दूसरा सर्किट देखे तो ये बिहार में 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान है। वासु पूज्य का जन्म चंपा में हुआ था। ठीक। और महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो इससे जुड़े पर्यटन स्थल देखे जैन धर्म से तो जल मंदिर पावापुरी में नालंदा में है। जैन मंदिर जमुई में है, जो लछुआड़ा के समीप पड़ता है। जैन मंदिर कुंडलपुर में भी एक है, जो नालंदा में है। और एक जैन मंदिर कुंडग्राम, जहाँ वैशाली, जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। रामायण सर्किट तीसरा देखे तो हिंदू धर्म और सनातन के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि है, जहाँ जो भगवान राम और सीता से संबंधित रही है। और बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर और दर्शनीय स्थल है, जिसमें सीता कुंड सीतामढ़ी हुआ, सिंहेश्वर स्थान सहरसा, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, अहिल्या स्थान दरभंगा, रामशीला स्थान गया और प्रेतशिला स्थान गया। तो यहाँ ऐसे करके क्वेश्चन देगा कि जैन पर्यटन स्थल से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? निम्नलिखित को नोट विचार कीजिए। और यहाँ ये 3 ऑप्शन देंगे जो जैन सर्किट से, और एक रामायण सर्किट का उठा के डाल दिया। अगर वहाँ याद ना आए तो वहाँ गलत कर सकते हैं, क्योंकि कौन से क्षेत्र में किस पर्यटन किस सर्किट का पर्यटन स्थल है, वो जब तक वहाँ याद ना आए तब तो गलत ही क्वेश्चन हो सकता है, जब याद ना आए तो इसीलिए क्विक रिवीजन के माध्यम से आपको बस, अब इसका रिवीजन, इसका रेगुलर क्लास में इसका डिटेल आप लोग पढ़े होंगे। 6 सर्किट देखिए तो ये चौथा हुआ।
बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली रहा है। और प्रथम गुरु गोविंद और प्रथम गुरु श्री गोविंद सिंह एवं 9वें गुरु तेग बहादुर ने बिहार की यात्रा की थी। तो बिहार में देखिए सिख धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल, तो पटना साहिब, हरमंदिर जी पटना में है, जो गुरुद्वारा गुरुद्वारा का गुरु बाग पटना में है, कंगन घाट पटना में है, प्रकाश पुंज पटना में है, गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना में है, गुरुद्वारा बाल लीला पटना में है, जो गुरु नानक कुंड राजगीर में है। इसमें से सिख धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल लगभग सारे पटने हैं, बस एक को छोड़ गुरु नानक कुंड राजगीर में है, बस एक याद रखना है। सूफी सर्किट देखिए तो बिहार की भूमि सूफीवाद के चिश्ती और सोहरावर्दी से संबंधित रहा, और बिहार में कई सूफी दर्शनीय स्थल मौजूद है। तो यहाँ देखिए तो मनेर शरीफ जो पटना में पड़ता है, अमझर शरीफ औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास, बड़ी दरगाह जो नालंदा में पड़ता है। इको सर्किट देखिए तो बिहार प्राकृतिक छटा, ये 5वां से हुआ, ये छठा। बिहार प्राकृतिक छटा और जैविक विविधता, मनभावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली लोगों को पर्यटन करने के लिए आकर्षित करते हैं। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखिए जो पश्चिम चंपारण में, बराबर गुफाएं जहानाबाद में है, घोड़ा का कटोरा राजगीर नालंदा में है, कांवर झील देखिए जो बेगूसराय में है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है, तेलहर कुंड कैमूर में, और ककुलत झरना देखे तो नवादा में है। और एक यहाँ सदमा है, गांधी सर्किट होगा, जो बिहार में गांधी से जुड़े स्थल को दर्शाता है। जैसे मोतिहारी जिला हुआ, पश्चिम अति चंपारण सत्याग्रह चंपारण हुआ, पटना हुआ, और मतलब गांधी जी जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में भ्रमण किए थे, वहाँ वहाँ उसके कुछ पर्यटन स्थल बनाए गए, तो इसे गांधी सर्किट कहते थे। तो ये सदमा गांधी सर्किट हुआ। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया, जिसे 2002 में किया गया। महाबोधि मंदिर देखे तो बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल देखे तो उसे 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में रहा, और यह बाद में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बना, और यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय है। बख्तियार खिजली द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, और जहाँ 2014 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिजली ने। और यहाँ का और अदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसको भी ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। अब इसलिए 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये छोटा टॉपिक था क्योंकि शॉर्ट रिवीजन हो रहा है, क्विक रिवीजन हो रहा है, तो उसमें जितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आता है उसको लेके आप लोगों के सामने आते हैं। भारत भारत आने वाला हर विदेशी पर्यटक बिहार की यात्रा क्यों करना चाहता है, बताइए? क्योंकि बिहार महान धर्मों की जन्मस्थली रही है। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, आर्यभट्ट जैसे महापुरुषों की जन्मस्थली रही है, तो ये भी सही है। क्योंकि बिहार सांस्कृतिक संपन्न राज्य है, ये भी सही है भाई। क्योंकि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। मगध और लिच्छवी विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्रात्मक क्षेत्र
हुआ करता था, वैशाली जिसे कहते हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी है। यहाँ बिहार सरकार के पर्यटन पर्यटन विभाग ने राज्य के कितने पर्यटन परिपथों की पहचान की है? तो 7। अभी ऊपर ही देखें, पहला बौद्ध, दूसरा जैन, सिख, सूफी, गांधी, इको, और एक और एक रामायण परिपथ, जिसे हिंदू धर्म से रिलेटेड कहते हैं। कौन सूफी परिपथ कौन सूफी परिपथ के अंतर्गत नहीं आता है? तो चलिए ऊपर देख लेते हैं, अभी जस्ट बताए हैं। मनेर शरीफ तो रिलेट करता है इससे। अजमहर शरीफ औरंगाबाद में पड़ता है, जो शेरशाह शरीफ और सासाराम, रोहतास, नालंदा भी है। इसमें अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। अगर यहाँ देखें ना, इसे अगर कौन सूफी परिपथ के अंतर्गत नहीं है, तो इसमें गलत पूछ रहा है। यहाँ लिख साइड में, जब भी क्वेश्चन हल करें तो यहाँ साइड में लिख दिया कीजिए, जो याद रहे कि पूछ रहा है गलत, या यहाँ लिखा रहे शब्द नहीं है। अगर लिखा रहता तो शब्द नहीं है, तो थोड़ा पढ़ने में वो थोड़ा कठिन लग जाता है कि शब्द नहीं है। मतलब अगर स्पीड में क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो ध्यान नहीं देंगे उस पे, लेकिन यहाँ साइड में गलत लिखेंगे तो गलत पे नजर जाएगा। तो मनीर शरीफ तो सही है इसका। बासो कुंड भी पड़ता है, ये भी सही है। फुलवारी शरीफ, अजमेर शरीफ औरंगाबाद की तरफ देखे तो ये भी सही है। इसमें एक बिहार शरीफ नहीं, इसका आंसर होगा बिहार शरीफ सूफी परिपथ से रिलेटेड नहीं है। मंदार की पर्यटन परिपथ के अंतर्गत है? कहीं तो सुने थे भाई, कहीं तो सुने होंगे। ये जैन परिपथ से संबंधित है। यहीं पे, यहाँ पे जैन जैन इस पहाड़ी पे जैन जैनियों का मंदिर है, इसीलिए इससे रिलेटेड है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, लोरिया, विक्रमशिला आदि किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत है? बताइए। तो बोध गया सुनते ही पहले दिमाग में आएगा कौन सा? तो बौद्ध परिपथ ही आएगा। तो इसका आंसर ये सी हुआ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही तक था। कल बिहार की जनगणना से रिलेटेड कुछ रिवीजन करेंगे।